अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। बकरीद का सीज़न है, हर तरफ गोश्त का इस्तेमाल है, तो हमने सोचा कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे आपको मुफीद मालूमात मिल सके। तो हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि कौन सा गोश्त सेहत के लिए मुफीद है, मटन या बीफ यानी बकरे का या गाय का। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। गोश्त इंसानी ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा है जिसके इस्तेमाल से बुनियादी जुज़, प्रोटीन समेत मुतअद्दिद मिनरल्स भी हासिल होते हैं। एक्सपर्ट्स की जानिब से अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपकी डाइट में ज़्यादा वेजिटेबल्स यानी सब्ज़ियाँ, फल और दालों को अहमियत देना तजवीज़ किया जाता है। मगर गोश्त की अपनी ही इफ़ादियत है जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। न्यूट्रिशनल और मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंसानी सेहत का बराह रास्त ताल्लुक़ आपकी ग़िज़ा से होता है। हर ग़िज़ा सेहत के लिए कुछ ना कुछ इफ़ादियत की हामिल है, बशर्ते कि इसे इत्तेदाल में रहकर खाया जाए। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक मछली और मुर्गी के गोश्त यानी वाइट मीट से इंसानी जिस्म को प्रोटीन, मिनरल्स और वाइटामिन हासिल होते हैं और वाइट मीट में कैलोरीज और चिकनाई की मिकदार बहुत कम होती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए रेड मीट यानी छोटा गोश्त जैसे मटन, बकरे का गोश्त, और बड़ा गोश्त जिसे गाय का गोश्त कहा जाता है, बीफ, इसको आम रूटीन में ज़रूरत के मुताबिक खाना तजवीज़ किया जाता है। गोश्त खाने में गैर मामूली ज़्यादती संगीन किस्म के सेहत के मसाइल का सबब बन जाती है। मटन में फ़ैट यानी चिकनाई की मिकदार चिकन के बनिस्बत ज़्यादा होती है, जबकि बीफ बड़े के गोश्त में चिकनाई की ज़्यादा मिकदार मुर्गी, मछली और बकरे के गोश्त से भी ज़्यादा पाई जाती है। और दूसरे ग़िज़ाई अज़्ज़ा मसलन प्रोटीन, जिंक, फास्फोरस, आयरन और विटामिन बी की मिकदार भी मौजूद होती है। अगर गाय के गोश्त की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए तो 100 ग्राम मिकदार के अंदर 250 कैलोरीज, 15 ग्राम फ़ैट, 30% कोलेस्ट्रॉल, 3% सोडियम, 14% आयरन, 20% विटामिन बी और 5.6% मैग्नीशियम, 1% कैल्शियम और विटामिन डी और 43% कोबलामिन पाया जाता है यानी बी कॉम्प्लेक्सेस वगैरह। जबकि बकरे के गोश्त के 11 ग्राम मिकदार के अंदर 294 कैलोरीज, 32% फ़ैट, 45% सैचुरेटेड फ़ैट, 32% कोलेस्ट्रॉल, 3% सोडियम, 8% पोटेशियम, 50% प्रोटीन, 10% आयरन, 5% विटामिन B6, 5% मैग्नीशियम और 43% कोबलामिन पाया जाता है। अगर बात की जाए इफ़ादियत की तो सफ़ेद और लाल गोश्त के अपने अपने फ़वाइद और नुकसानात हैं, इसलिए इन्हें लिमिट में रहकर इस्तेमाल करना चाहिए। जबकि लाल गोश्त यानी गाय के गोश्त को तो बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल मुख्तलिफ संगीन बीमारियों का सबब बनता है, जैसे कि कैंसर, दिल के अमराज, डायबिटीज़, मैदा और जिगर की बीमारियां वगैरह। माहिरीन के मुताबिक जो पहले से ही इन बीमारियों में मुब्तला हैं, इन्हें लाल गोश्त के इस्तेमाल में गैर मामूली एहतियात करनी चाहिए। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक बकरे का गोश्त गर्म तासीर रखता है जबकि ताकत बख्श है। गाय का गोश्त ठंडी तासीर रखता है जिसे किसी भी मौसम में खाया जा सकता है। बकरे के गोश्त के इस्तेमाल से जिस्म में खून बनता है, कमज़ोरी दूर होती है। लज़्ज़त और जायके के एतबार से भी बकरे का गोश्त ज़्यादा बेहतर है। इसका इत्तेदाल में इस्तेमाल करना जिस्मानी क़ुव्वत के लिए निहायत मुफीद है। दूसरी तरफ अगर दुम्बे के गोश्त की बात की जाए तो देर से हज़म होता है और जायकेदार भी होता है, जबकि बैल गाय का गोश्त इफ़ादियत में सबसे पीछे और इसमें ग़िज़ायत भी कम पाई जाती है। डाइटिशियंस की जानिब से तजवीज़ किया जाता है कि सफ़ेद गोश्त में मछली और लाल गोश्त में बकरे के गोश्त को अहमियत देनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि ग़िज़ायत के मामले में मटन बीफ से बेहतर है और सेहतबख्श साबित होता है, जबकि मटन यानी बकरे के गोश्त को दिल के अर्ज़े मुतला अफराद भी इत्तेदाल में रहते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे दिल और मजमूई सेहत को कोई ख़तरा नहीं होता। व्यूअर्स, हम आपको फिर यही एडवाइस करेंगे कि बीफ का गोश्त इत्तेदाल में इस्तेमाल करें, जबकि मटन और चिकन का गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे हेल्दी वाइट मीट है यानी मछली और चिकन का गोश्त। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।